सुनो ध्यान से, हम लोग लाइट में अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिए, मिरर पूरा डिस्कस कर लिए हम कंप्लीटली, प्लेन मिरर पढ़ लिए, कॉनकेव पढ़ लिए, कॉन्वेक्स पढ़ लिए, उसका यूज़ पढ़ लिए, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल रियल सारा केस डिस्कस कर लिया, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, और लास्टली हम लोगों ने साइन कन्वेक्शन भी कंप्लीटली पढ़ लिया, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज फिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मिरर पे बेस्ड, कुछ प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड में आया हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल नोट डाउन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखिएगा नोट डाउन। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट पकड़ देते रहना। आइए क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया, आप भी लोग नोट डाउन कर लें। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, यानी HO दिया हुआ है, डेट इज 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, डेट इज U हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है भाई, कन्वर्जिंग है यानी कॉन्केव है, ओके बढ़िया। फोकल लेंथ F कितना 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, इतना डेटा आपको दिया हुआ, बाकी पूछा है कि नेचर, पोजीशन, हाइट फाइट बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने लिख लिया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब क्या लिख करते हैं हम लोग, क्या बताए थे, डेटा लिखने के बाद साइन कन्वेक्शन लिखते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलवेज अपसाइड होता है, सीधा होता है, यानी पॉजिटिव। U किधर होता है, U ऑलवेज निगेटिव होता है, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑलवेज निगेटिव होता है, निगेटिव। फोकल लेंथ, कॉन्केव के केस में निगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्केव का फोकल लेंथ रियल होता है, कॉन्वेक्स के केस में क्या होता है, वर्चुअल होता है। आप मिलाते हैं खींच कर, वो वहाँ पे आकर मिलता नहीं है, आप खींच के उसको मिलाते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, मिलता है, ये रियल होता है, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है ना, बिल्कुल। दिमाग में एकदम वो XY एक्सिस वाला चलते रहना चाहिए फटाफट, तभी आपको समझ में आएगा वो चीज़। अब हो गया, अब बस मिरर फॉर्मूला लिखिए, 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना है, -1/20, 1/v निकालना है, 1/u कितना है, -10, 1/v = 1/10 - 1/20। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये -1 टाइम्स। 1/v = ये कितना आ गया, 1/20 आ गया। सो v = कितना आ गया, देखिए भाई साहब, v = आपका 20, क्यों -20 आएगा जरा बता,
-20 क्यों आएगा, +20 आएगा, v इक्वल टू ना, v आपका क्या आ गया, यानी आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव किस में होता है, रियल की वर्चुअल में, वर्चुअल में, बिल्कुल सही, क्योंकि रियल में जो आप डायग्राम बनाते हैं, जो इमेज बनाते हैं इधर बनाते हैं ना, और वर्चुअल इमेज कैसे बनाते हैं आप, इधर, तो इधर वाला जो भी होगा वो क्या होता है, निगेटिव, और इधर वाला भी क्या होता है, पॉजिटिव, मालूम है ना, यहाँ पे भी क्या आया है, इसका मतलब इमेज कहाँ बना होगा, पीछे, पीछे बना होगा ना, सामने नहीं बना होगा, पीछे बना होगा, तो यहाँ पे इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, इमेज हो गया आपका वर्चुअल हो गया, वर्चुअल के साथ क्या लिखेगा, इरेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए पोजीशन में हम लोग मालूम कर लिए, अगला ये साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। एक बात बताइए, ऐसे ही जनरल, अभी हम लोग इमेज का नहीं निकालेंगे हाइट, बस ऐसी बात करते हैं, वर्चुअल बना है इमेज ना, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इस 3 सेंटीमीटर से बड़ा आना चाहिए कि छोटा, बड़ा आना चाहिए, वेरी गुड, बड़ा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए ना, क्योंकि कॉन्केव का केस है, तो यानी हम लिख सकते हैं m इक्वल टू क्या होता है, HI/HO इक्वल टू -V/U, क्योंकि मैग्निफिकेशन गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूला से यूज करके बनाएंगे। और नीचे कुछ लिखा है क्या, कब इधर देख, HI/HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3, ये माइनस v की वैल्यू कितनी है 20 और u की वैल्यू कितनी है 10, -10 ना, रख दिए, कितना आ गया वैल्यू, HI इक्वल टू, देखो आ गया ना, मैग्नीफाइड इमेज बना, कैसा बना, बड़ा बना, 6 सेंटीमीटर आ गया ना। चलिए ये हो गया आपका आंसर, हो गया ना, क्लियर है सबको, बढ़िया एकदम, दबा के छापो। हाँ 3 ही बजे सोते हैं, उससे पहले बहुत चांस नहीं है, कुछ ना काम हो तो बगल उगल का जो एक दो को दिख जाता है छिपकली उपकली तो बात कर लेते हैं। अरे लॉकडाउन में हम दोस्त बना लेते हैं छिपकली को यार, तो लॉकडाउन में क्या होता है बता रहे हैं, लॉकडाउन में मेरे सेकंड वाला लॉकडाउन जो बहुत ज़्यादा हुआ था ना, उसमें केस मरने वाला, और हमारे बहुत मतलब जान पहचान में 2-4 लोग टपक गया था, हाँ कोरोना के चलते बेचारे का डेथ हो गया था, तो मेरी पूरी फैमिली गाँव चली गई। उनको लगा कि गांव सबसे बेस्ट जगह है, अच्छा मेरा गांव सही में बेस्ट है, वो इतना अनडेवलप्ड गांव है कि सरकार को भी नहीं मालूम कि वो गांव है, हाँ तो सरकार को भी नहीं मालूम है कि मेरा गांव है, तो कोरोना कैसे मालूम चल जाएगा कि यहाँ फैलना है, तो बस चले गए लोग। अब वहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग, हाँ इसीलिए बोले नहीं मालूम चलेगा तो नाम नहीं ले रहे हैं, गूगल मैप भी जल्दी नहीं खोज पाएगा, तो कहाँ पर लोग चला गया, तो फिर हम आ गए वापस, 2-3 दिन में हम आ गए, और 1 महीना रहना था, कोई क्लास, कोई कोचिंग, होम ट्यूशंस, कुछ नहीं, नथिंग, तो करना क्या था, रूम में पड़े रहना था, और जो जानवर दिखे उससे बतियाओ टाइम पास करने के लिए, ना ना, हाँ कितना देखोगे भैया, ना नेटवर्क का टेंशन नहीं है, वाईफाई है, नहीं लगेगा। आ जा, एक क्वेश्चन और करते हैं, चल ये क्वेश्चन समझ में आए ना, 5-6 क्वेश्चन बनाना, क्लियर हो जाएगा तेरा। एक और क्वेश्चन ले ये क्वेश्चन अच्छा है,
चलिए क्वेश्चन सबका राइट डाउन हो गया, राइट डाउन कर लिए क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। करा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है? कॉनकेव है मेरा। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है ना, यानी यू की भी यू, वेरी गुड, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो यू इमेज की बात करेगा तो भी यू पुट कर दिया दोस्त मैंने। कितना? 20 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट पर कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है? और रियल इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन है ना ये। जब भी बोले थे कि जब भी टाइम्स लिख देगा इसका मतलब है कि वो m की वैल्यू है। कितनी होगी? 3। चलिए फाइंड द फोकल लेंथ। पहला केस में फोकल लेंथ निकालना है। चलो पहला बना लेते हैं। पहले देखो ध्यान से, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे फोकल लेंथ के साथ। क्या लिखवाए थे? m इक्वल टू f इंटू एफ माइनस यू। लिखवाया हूँ, यही फॉर्मूला है। मिला ले एक बार। तो याद नहीं है आप लोग को? मुंह उठा के आ जाते हैं तब। एम अब बता, ये केस किसका है? रियल की वर्चुअल का दोस्त? रियल का है। चलिए यू क्या होगा? रियल के केस में ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रहता है, लेकिन इमेज कैसा बनता है रियल का? नीचे। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा रियल का? माइनस। अच्छा रियल का केस है तो ये एफ कैसा आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, तभी मानेंगे कि सही है। पुट करते हैं यहाँ पे -3। एफ तो निकालना है भाई हमको। और कितना है आपका? सॉरी ये एफ, ओहो गड़बड़ हो गया ना, एफ निकालना पड़ेगा ना। चल 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 कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा एफ गिवन है, ध्यान नहीं दिए थे। एफ ही तो निकालना है आपको, निकल जाएगा फिर भी। एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू पढ़ाए है ना। एम की वैल्यू कितनी है? -3 माइनस भी हमको मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। यू कितना है? -20। ये -20 इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। तो भी इक्वल टू कितना आ गया? क्या -60 भी के लिए लिखना सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर रियल इमेज बना है, रियल इमेज सामने बनता है तो भी निगेटिव होगा। बिल्कुल ऐसे बोल बोल के बनाइएगा न्यूमेरिकल, तब जाके याद हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट, हमको तो फोकल लेंथ निकालना था, ये भी से तो मतलब था नहीं। अब फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/v ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v कितना आया है? आई क्या हो जाएगा? -20। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 -1 ये कितना हो जाएगा? 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये f की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर आ गई। और सॉरी 4 है ना, ये 15 हो जाएगा। ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ भाई -15 होगा। ये माइनस लिखे नहीं है क्या? बराबर लग रहा है आपको, वो माइनस ही लिखे थे। ये -15, ये -15 क्या सही है? बिल्कुल सही है सर, रियल इमेज आना है। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, m इक्वल टू एफ। देखिए सेकेंड मेथड देख लीजिए, m इक्वल टू एफ इंटू एफ माइनस यू। एम की वैल्यू कितनी है? -3। एफ की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। यहाँ एफ की वैल्यू निकालनी है। और यू की वैल्यू कितनी है? -20। सॉल्व कीजिए, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा? -3f। ये क्या हो जाएगा? -60 इक्वल टू एफ हो गया। -3f माइनस एफ इक्वल टू 60, तो -4f इक्वल टू एफ इक्वल टू बन गया। आपकी मर्जी, अब जो इस मेथड से बनाइए, इस मेथड से बनाइए। ये जो मेथड है इसमें आपको भी निकाल के बनाना पड़ेगा, और ये मेथड है वो डायरेक्ट है।
अच्छा ई गायब है आज, क्या नाम है उसका? हो गया बे तू लोग का, जल्दी कर। तुम्हारा रत्ना सागर बनाना पड़ेगा क्या? तो बंद हो जाएगा खुद से, बनाओ ना इसको बैठ के। और लाइफ में पहली बार देखे कि ये बुक भी चल रही है कहीं पर। बुक चलना चाहिए स्कूल में, बस पियर्सन चलाइए, 6 से चालू कीजिए पियर्सन बनाना, और सारे यही बनाना चाहिए। लेकिन बेचारा स्कूल का भी तो मजबूरी है, पियर्सन बनाने वाले टीचर महंगे आएंगे, अब बनाने वाले ही बहुत कम है। क्या है, एक बार बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे ही आपको पियर्सन, देखिए पियर्सन कुछ अलग बुक नहीं है। बहुत लोग इसको र्यूमर बना देते हैं कि बहुत हार्ड बुक है, हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बुक है। मतलब कि आपको फॉर्मूला वही पढ़ना है जो 10th में पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन थोड़ा उसमें थोड़ा टेढ़ा है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे तरीके सोचना होगा, पूरा दिमाग लगा देना होगा। इसीलिए तो पियर्सन बनाता है जो उसका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा होता है। इसमें देखो एक और क्वेश्चन था, इसमें मिटा दिया, सॉरी। हाँ, एक क्वेश्चन तो निकाल लिया हम लोग। अब इसका बी पार्ट करते हैं। हमको याद है बी पार्ट में पूछा था कि वो पोजीशन बताओ जहां पे हम अगर ऑब्जेक्ट को रख दें तो मेरा वर्चुअल इमेज बने और 3 टाइम्स बने। यानी तुमको बी वाला में पहले बोला था क्या भाई कि वर्चुअल बोला था, नहीं 3 टाइम्स ही बोला था। लिख लीजिएगा, छूट गया होगा तो हमसे। 3 टाइम्स ही बोला था कि 3 टाइम्स बने, उसका मैग्निफिकेशन कितना हो, 3 टाइम्स हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से इधर, एक बात बताइए, ये मिरर कैसा था जी? कॉनकेव था। कॉनकेव केस में अच्छा आपका फोकल लेंथ कितना आया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस तो साइन कन्वेक्शन में ना, जनरल तो 15 सेंटीमीटर है ना डिस्टेंस उसका। एक बात बताइए कि कॉनकेव के केस में कहां पर बनता है वर्चुअल? जब ऑब्जेक्ट प्लेस कहां हो, पोल और फोकस के बीच में। इसका मतलब है कि इसका जो पोजीशन जो पूछ रहा है, बेसिकली यू पूछ रहा है आपसे, यू पूछ रहा है ना जी कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें कि इमेज मैग्नीफाइड बने। तो इसका मतलब यू पूछा, तो इसका यू ये कह रहा है बच्चा कि ऑब्जेक्ट को जो प्लेस करेंगे वो फोकस और पोल के बीच में करेंगे। इसका मतलब इसका जब भी यू आएगा वो 15 से छोटा भी बड़ा होगा। ये दिमाग में रख लेना है, ये सब चीज़ रखना चाहिए दिमाग में, तब तो आप खुद ही आंसर चेक कर लोगे, जरूरत नहीं है। अगर जहां मेरा आंसर 15 को पार करेगा हम समझ जाएंगे कैलकुलेशन गलत है, और जहां 15 से नीचे आया इसका मतलब सही बनाए। चलिए बनाते हैं। ये वर्चुअल केस है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सीधा और इमेज भी सीधा, पॉजिटिव हो गया। फोकल लेंथ वर्चुअल का केस है, उससे क्या मतलब सर? कॉनकेव मिरर है, ये ऑलवेज निगेटिव होगा इसमें, तो फोकल इसका तो इधर ही होता है ना, ये हो गया निगेटिव। अब निकाल लीजिए यू, क्या होता है फॉर्मूला? m इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस यू, यही पढ़े हैं ना। m की वैल्यू क्या होती है? f की वैल्यू कितनी है भाई? ये कितना हो गया? -45 माइनस 3u इक्वल टू -15, -3u इक्वल टू कितना हो जाएगा? +30। u इक्वल टू कितना आ गया? -10 सेंटीमीटर। u तो ऑलवेज निगेटिव होता है, जो कि सही आया है। लेकिन काम की बात देखो ना, कमाल की बात क्या आ गई? u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर माइनस में आया। ये 10 सेंटीमीटर जो कि इससे छोटा है, इसका मतलब है कि फोकस जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो फोकस के और पोल के बीच में होगा, तभी तो 10 आया है। इससे ये मान ले तेरा कॉनकेव मिरर हो गया, तो ये तुम्हारा फोकस था जो कि कितना था? 15। तो जो 10 आएगा यहीं पे आएगा ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है ना, इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं ऑब्जेक्ट तो उसका तो वर्चुअल बनता ही। हम लोग केस पढ़े हैं, बन गया ना? क्लियर बना? तो क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया। हो गया उधर का, मिटा दूँ?
हो गया? देखो, अरे तुम लोग में बताओ, तुम लोग कितना लोग को पहला एक हफ्ता यहाँ कुछ नहीं समझ में आया था कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ? कितना दिन लगा था समझते समझते? नहीं, एक ही दिन समझ में आया था बस, आ गया था। ठीक है, तब तो हालात हम लोगों के। तो सारे लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? बाकी लोग अपना ट्राई करें, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं उनका। क्वेश्चन पढ़ भाई, देख। अ लार्ज कॉन्केव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर होता है ना, पढ़ाया था कुछ इसके बारे में ना, बोले थे ना काम आता है। 1.5 सेंटीमीटर, छोड़ दीजिए। अच्छा, कॉन्केव मिरर है ना, याद रखिएगा। पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कितना? एक डेटा छोड़ दिए, रुक जा। देखिए, एक पर्सन स्टैंड्स 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एक जो पर्सन है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर खड़ा है। इसका मतलब ये क्या है भाई? यू है ना। अब चलिए, डेटा भी इतना ही है हमारे पास। पूछा है कि बताइए इमेज कहाँ बनेगा, इसका मतलब क्या पूछ दिया? भी पूछ दिया। आर दिया है, यू दिया है, भी निकालना है। तो आर और यू का तो कोई रिलेशन है नहीं, एफ के साथ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आर पुट होगा प्लस की माइनस, पहले डिस्कस कर ले। आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेक्शन जानने का जरूरत नहीं है आपको, जो फोकल लेंथ का होगा वही इसका होता है। अब ये कॉन्केव है तो सोचने की जरूरत नहीं कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव कि निगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होता है, चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, उससे तो कोई इसको मतलब है नहीं। ये हो गया निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव, तो ये क्या हो गया? निगेटिव। और आपको एक खूब सुंदर सा हम एक रिलेशन पढ़ाए थे, एफ इक्वल टू आर बाई 2। इसका मतलब -1.5/2 कर लीजिए, कितना आएगा ये? 0.75 आ गया सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू आ गई ना, अभी निकालनी है तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ कितना आया है? 1 में माइनस 0.75। भी कितना? u में होगा, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा? जब साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो होगा, काहे नहीं। 1/v हो गया प्लस u की वैल्यू कितनी है? -10 पुट कर देंगे। 1/v इक्वल टू 0.75। 0.75 को ऐसे लिख दें 100/75, ज़्यादा इजी रहेगा। प्लस 1/10 -1/10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/10। सॉल्व कीजिए इसको आगे। 1/v इक्वल टू 75 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 200 टाइम्स। और ये कितना हो गया? ये हो गया 15। 1/v इक्वल टू कीजिएगा तो कितना आएगा? ये माइनस करके बाई 150, हाँ कट जाएगा 37 टाइम्स। ये कितने बार कटेगा? 30 टाइम्स। v इक्वल टू कितना आ गया? 30/37। कुछ अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, लिख दीजिएगा आंसर। .81 आ रहा है, ये 0.81 हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
चल भाई हो गया, एक क्वेश्चन और करें, 10 क्वेश्चन बना लेंगे अच्छे अच्छे चूज करके, फिर काम हो जाएगा हमारा। आज सबको क्लियर हुआ ना इमेज वाला? अब जाके घर पे जो बुक दिखे यार, जो बुक दिखे, हम सामने देखना नहीं है, सब बना जाना है जहाँ से दिखे। कुछ ना समझ में आए तो गूगल बाबा की जय हो, सर्च कर लेना है या बोल लेना, आजकल तो सब बोल लेता है सब। लो डन। अच्छा, आप लोग को एनसीईआरटी का सोचना नहीं है, आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैथ का, साइंस का सारा डाला हुआ है ऐप में, सब लगभग अब रेडी हो चुका है। हाँ कंप्लीट। यूट्यूब पे तो डालते रहेंगे ना, यूट्यूब पे तो डालेंगे, लेकिन यूट्यूब पे पूरा मंथ नहीं डालेंगे ना दोस्त, पूरा आरा को फ्री में पढ़ा दें यार, मतलब ऐसा थोड़े है। ऐप पर डालेंगे जो तुम लोग के लिए रहेगा बस, मतलब 1 मंथ डालेंगे लोग यूट्यूब पे कम्प्लीटली, लेकिन 1 मंथ के बाद बंद कर देंगे। हाँ ये हो जाएगा, रुक जाओ बस 1 दिन और रुको। संडे को तुम लोग बुलाते हैं, प्रॉपर आना पड़ेगा सबको। वो क्लास के बीच में या तो पूरा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ लॉगिन तो तुमको करने आता है यार, इसमें क्या सिखाना है, लेकिन उसमें कैसे कौन से फीचर को यूज करना है वो बताना है। हाँ नहीं नया आया है, आ जाएगा। हाँ ट्रैक कौन सी है? हाँ एक वीडियो डाला गया, एपी वाला में डाला गया, अब संडे तक मैक्सिमम डलवा देंगे जितना बन गया है। तुम लोग का लाइट का बन गया है, लाइट में बस एक छूटा हुआ है, वही मेरा प्लेन मिरर वाला जो संडे को रिकॉर्ड कर लेंगे तुम लोग के साथ, और एक एपी में अर्थमेटिक मीन हम नहीं किए थे रिकॉर्ड, बाकी सब रिकॉर्डेड है। तो अर्थमेटिक मीन पढ़ाएंगे संडे को, और इमेज फॉर्मेशन बाय रियल प्लेन मिरर। बिल्कुल। ये क्वेश्चन चलिए करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ फार, देखिए ध्यान से, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर है, डेट मीन्स कॉन्केव मिरर है। क्लियर। चलिए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया दोस्त? एफ दिया है 20 सेंटीमीटर, माइनस में रखेंगे, कॉन्केव है तो माइनस ही तो होगा। फॉर्म अ रियल इमेज, कैसा इमेज बना रहा है? रियल, बहुत बढ़िया। साइज कितना है? अच्छा, साइज ऑफ इमेज इज 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HI इक्वल टू HO/4 लिख दें। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 4। कोई परेशानी? अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, HI/HO जो आपका होता है,
वो कितना आएगा आपका, हाँ यहीं से देखिए, यहीं से एच आई बाई एच ओ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना। और एच आई बाई एच ओ होता क्या है, 1/4 होता है। मैग्निफिकेशन आपको, मैग्निफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्मूला पढ़ाए हैं, 1/4। क्लियर, किसी को परेशानी, ये यू है, ये यू ही है, यू है। अब देखो फोकल लेंथ निगेटिव है, ये तो हमने लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव के पॉजिटिव, रियल का केस है ना, ये हो जाएगा ना, ये निगेटिव हो जाएगा ना, ये निगेटिव होगा। तो जब ये निगेटिव होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी। हो गया, देखो f इक्वल टू एफ माइनस यू इक्वल टू -1/4 हो गया। क्वेश्चन पढ़िए, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, किसको प्लेस करने के लिए बोल रहा है, ऑब्जेक्ट को ना। इससे क्लियर मतलब यू पूछा है आपसे, क्या पूछा है, यू पूछा है, यू निकालिए अब यहाँ सॉल्व करके, f की वैल्यू पुट कर दीजिए, -20 डिवाइडेड बाई -20 माइनस यू -1/4, ये कितना हो गया आपको, -80, ये हो गया आपका 20 प्लस u, u इक्वल टू -80 -20 हो जाएगा, u इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ तो माइनस तो आना ही चाहिए, u को पॉजिटिव आएगा तब ना गड़बड़ है मेरा, हाँ तो सही है, बना लीजिए। ले भाई लास्ट क्वेश्चन।
है सेविंग, दाढ़ी बनाने वाला। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के टॉपिक का। अ मैन होल्ड्स अ स्फेरिकल शेविंग मिरर। एक आदमी स्फेरिकल मिरर पकड़ा है बट सेविंग मिरर है वो। तो आपको यहाँ दिया नहीं है कॉन्केव की कॉन्वेक्स, आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर सेविंग के लिए कैसा होता है? कॉन्वेक्स ही कॉन्केव होता है? कॉन्वेक्स होता है। ए सेविंग मिरर कॉन्वेक्स होता है कॉन्केव होता है? कॉन्केव होता है यार। चेक कर तो, जब हम लिखवाए तो थे, चेक कर तो नोट्स में। ठीक है, मेरे बाद हाँ लिखा। अरे यूजेज में लिखवाए होंगे लास्ट में, देख लो ना खाली। कुछ भी जान ले, अब जान ले, कूद जाए यहीं से। हाँ भैया चल स्टार्ट करते। देख सुन बे, देख अ मैन होल्ड्स अ स्फेरिकल शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर क्या होता है हमको मालूम है, कॉन्केव होता है। लिख लेंगे यहाँ पे, लिख लेना। जहाँ देखो, अब कोई बोलेगा कि इसका क्या ज़रूरत है लिखने का, अरे बिल्कुल ज़रूरत है, एग्जाम में लिख ले कॉन्केव मिरर डेटा में, क्या गड़बड़ है। एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि तुमको मालूम चल गया। ऐसे लिख दो, ऐसे लिखने से तुमको क्लियर होगा कि साइन कन्वेक्शन कौन सा यूज करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया दोस्त? 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है? जब ये दे ही दिया था तो ये देने क्या जरूरत था। एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना? एक आदमी पकड़ के रखा है, यानी ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट आदमी पकड़ा है। यू कितना है हमारा तुम्हारा? 15 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? भी पूछा है ना, और एम पूछा है। आइए लगा लीजिए पहले ये साइन कन्वेक्शन। फोकल लेंथ निगेटिव होगा, यू क्या होगा? निगेटिव होगा। बाकी आपको निकालना है। मैग्निफिकेशन पहले निकाल लेते हैं, जल्दी है, ये निकल जाएगा। एम इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस यू। एम, एफ की वैल्यू कितनी है? -30 डिवाइडेड बाई ये -15 -30 माइनस -15। एम इक्वल टू -30 बाई -30 प्लस 15 कितना आया? -2। यूनिट नहीं होता है मैग्निफिकेशन का, ध्यान दीजिएगा। तो -2 मैग्निफिकेशन निगेटिव में आया, सही गलत है? सही है बिल्कुल, क्योंकि रियल इमेज बनता है आपको। हाँ ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट, 1/v इक्वल टू क्या होता है? 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू 1/f पुट कर दीजिए, कितना है? माइनस, ये माइनस, ये कितना हो गया? -15 हो गया ना। 1/v इक्वल टू 30 हो गया LCM, -1 + 2। 1/v इक्वल टू 1/, देखिए एक सेंस देखिए यहाँ पे अभी सही हो गया, एक कैलकुलेशन मिस्टेक था छोटा सा। हाँ बिल्कुल हो जाता है वो। तो ये -30 है ना, ये डिवाइडेड बाई -15 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए ये 2 आया है आपका, क्या आया है? मैग्निफिकेशन आपका आया है 2। जो आपका मैग्निफिकेशन 2 आया है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? पॉजिटिव आया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट और इमेज, तो इमेज ऑपराइट बनता है, यानी इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा। इसीलिए देखिए आपका भी 30 सेंटीमीटर। जब भी हमारा पॉजिटिव है ना, तो हमको खुद ही समझ में आएगा कि इधर कुछ माइनस में गड़बड़ हुआ है, क्योंकि भी पॉजिटिव है। इसका क्लियर मतलब है कि इमेज कैसा बना है? वर्चुअल बना है। नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। हो गया।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग न्यूमेरिकल बनाइए घर पे, ठीक है क्या? फिर फाइनल जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको मिला के हम एनटीएससी का प्रॉब्लम बनवा देंगे, हर चैप्टर में ये कर देंगे आपको। जैसे हम लोग को क्या बनाना है, बेसिक एनसीईआरटी का बनाना है न्यूमेरिकल, जो कि एशियान वगैरह बुक से हो जाएगी, स्टालिन मल्होत्रा से बना लेंगे। और जब फाइनल चैप्टर इंड करेंगे किसी में भी, तो हम लोग एनटीएससी का प्रॉब्लम बनाकर ही इंड करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। आप कंफर्म रहिएगा, हम सब में करवा देंगे आपका। अगर एनटीएससी का प्रीवियस ईयर का बन गया क्वेश्चन तो इनफ है। चलिए, धन्यवाद।